आएंगे तो उनको भी आप सैलरी देंगे या आप कोई उनको एक्स्ट्रा भी रिवॉर्ड देंगे या उनको वीकली पैसे पे करेंगे। मार्केट मेन है जिसका एनालाइज करना पड़ेगा, है ना। तो मार्केट में सर्वे के लिए भी कई बार पर्सन भेजने पड़ते हैं, जब खुद भी आपको जाना पड़ेगा, जहाँ पे आप एनालाइज करोगे कि जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं क्या वो प्रोडक्ट कस्टमर की नीड के साथ मैच करता है। जो मैं बेच रही हूँ क्या कस्टमर उस प्राइस को लेने के लिए तैयार है, अफोर्डेबल है, कितने कस्टमर मैं उस मार्केट से कैप्चर कर सकता हूँ, क्या मेरा प्रोडक्ट जो बाकी प्रोडक्ट बिक रहे हैं उनके साथ सिमिलर है, ये प्रोडक्ट डिफरेंट है। ठीक है, जब आपके पास कोई भी आइडिया है, आप कोई सेम चीज अगर बेचते हो तो क्या होगा, उसमें आपको इतना कंपटीशन और प्रॉफिट नहीं मिलेगा। आपको प्रोडक्ट में डिफ्रेंसिएशन करके बेचना पड़ेगा, उसका साइज चेंज करना पड़ेगा, तभी कस्टमर आपको आपके प्रोडक्ट की तरफ, आपकी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट होता है ना, कि मैंने यही प्रोडक्ट लेना है। अगर चाहे आप धीरे धीरे फिर क्या करते हो, प्राइस को बढ़ा लेते हो, क्योंकि कस्टमर को क्या पड़ गया, आदत पड़ गई, उसने आपकी चीज खरीदनी ही खरीदनी है, आप चाहे उसको रेट को बढ़ा भी दो। ठीक है, तो जब भी कोई बिजनेस को हम शुरू करते हैं, इनिशियली हमने प्राइस कम रखा होता है, कस्टमर की नीड का ध्यान रखा होता है, अपना प्रॉफिट मार्जिन पहले हमें कम रखना है। धीरे धीरे जब हम रिस्क लेवल से ऊपर आ जाते हैं तो क्या होता है कि आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलता है। और जो प्लांट आपने एक कमरे में शुरू किया है, एक लिमिटेड एरिया में शुरू किया है, वही प्लांट आपका बढ़ के एक बहुत बड़ा प्लांट बन जाता है, और जिसे आप ग्रोथ करके आप रातों रात ही रिच पर्सन बन जाते हो, और आपका भी नाम बाकी जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी लिस्ट में लग सकता है। ठीक है, तो जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं वो ज़्यादातर यंग पर्सन बनते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ओल्ड एज में नहीं हो सकता, पर जो यूथ है, यंग है, जैसे आप पढ़ लिख जाएंगे तो आपके पास जो आइडिया होंगे वो नए आइडिया होंगे, क्योंकि हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज हो रही है, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, ज़रूरतें चेंज हो रही है ना, रूरल अर्बन एरिया, मतलब उसको हम एनालाइज करके अपनी कंपनी को हम एक गोल ओरिएंटेड कंपनी बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको जितने पॉइंट बताए हैं ना मैंने, तो अगर आप उनको खुद पे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप भी एक दिन एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, है ना। ठीक है, तो बैरियर्स की बात कर रहे थे, तो अभी हमने किया कि इकोनॉमिक फैक्टर भी बैरियर क्रिएट कर सकते हैं, पर हमें इसको बैरियर पड़ा है, हमने इसको बैरियर बनाना नहीं है हमें। ठीक है, बैरियर बनेगी नहीं ये, क्योंकि इसको लिए तो सॉल्व हो जाएगी इकोनॉमिक बैरियर। तो हम बैंक के पास जाएंगे और बैंक से हमें क्या मिल जाएगा, मैंने आपको पहले बताया, लोन मिल जाएगा, और जितना इंटरेस्ट आप कर सकते हो उस हिसाब से आप उस बैंक के साथ ही कॉन्टैक्ट करोगे, उसकी लिमिट बनेगी आपकी। ठीक है, सेकंड फैक्टर अगर हम लेते हैं वो है आपका सोशल फैक्टर। आप बताओ सोशल फैक्टर्स क्या होते हैं, कल्चरल फैक्टर्स। ठीक है, अब देखो कस्टमर हमारा कहाँ है, सोसाइटी में ही रहता है, तो सोशल फैक्टर आपको देखने हैं, कल्चर, लोगों का रहन सहन, हैबिट्स, उनकी फैमिली, उनके ट्रेडिशंस, है ना। तो ये सारे फैक्टर्स भी एंटरप्रेन्योर को इफेक्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम सब पॉइंट्स इनके लिख सकते हैं, जैसे है रिलीजन, ठीक है, आपके कस्टम्स, ट्रेडिशंस, कल्चर, वैल्यूज, ठीक है, फैमिली, साइज। अब आप जहाँ पे अपना बिजनेस कर रहे हो तो आपको एरिया देखना है कि नहीं देखना, देखना है ना। अगर आप हिमाचल में रहते हो तो आपको उनके अकॉर्डिंग चीज बनानी है, अगर आप पंजाब में रहते हो तो आपको उनके अकॉर्डिंग ही चीज प्रोवाइड करनी है ना। आपका प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू सोसाइटी होना चाहिए। सोशल